आज हम एक बहुत ही स्पेशल केक बनाएंगे जो कि है सूजी मैंगो केक। और इस केक को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें लगेगी और इसे हम एक कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। तो इस सूजी मैंगो केक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 मैंगोज। इस केक को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये मैंगोज ही है। तो इसलिए यहाँ पर एकदम ही अच्छी क्वालिटी की मैंगोज का इस्तेमाल करिए। अगर आपकी मैंगो खट्टी है या फिर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर जो केक का टेस्ट है वो भी फिर वैसा ही आएगा। तो इसलिए इस रेसिपी में अच्छी मैंगोज का इस्तेमाल करें। मैंने इस रेसिपी में केसर मैंगोज का इस्तेमाल किया हुआ है और इनको इस प्रकार से रफली चॉप कर लिया है। और अब हम इन मैंगोज को इस प्रकार के एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे और फिर हम इसको ब्लेंड करके इसका पल्प रेडी करना है। इसको आप अच्छे से ब्लेंड करना और ध्यान रखना कि मैंगोज के यहाँ पर कोई भी चंक्स ना रह जाए। चलिए, मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये जो मैंगो का पल्प है ये रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है 1 कप शुगर यानी कि चीनी। यदि आपके पास पाउडर्ड शुगर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और यदि आपके पास पाउडर्ड शुगर ना हो तो आप मेरी ही तरह इस प्रकार से नॉर्मल चीनी को ले सकते हो और फिर इसे एक मिक्सर जार में डालकर हमें इसे ग्राइंड करना है ताकि इसका पाउडर बनकर रेडी हो जाए। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पाउडर्ड शुगर है ये रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए 2 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसे हम रवा कहते हैं। तो आपके घर में जो भी बारीक या मोटी सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें इस सूजी को ग्राइंड करना है और उसका पाउडर रेडी करना है। चलिए, ये जो सूजी का पाउडर है ये भी रेडी हो चुका है। अब आपको इस प्रकार का एक मिक्सिंग बोल लेना है और इसके ऊपर इस प्रकार की एक छन्नी रखिए और फिर हम इसमें सूजी का पाउडर और पाउडर्ड शुगर को अच्छे से छानेंगे। फिर जो मैंगो का पल्प हमने बनाया हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें जाएगा आधा कप तेल। तेल का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो केक है ये अंदर से सॉफ्ट बने और काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट रहे। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको इस रेसिपी में किसी भी ऐसे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका फ्लेवर या स्मेल काफ़ी स्ट्रांग हो सके तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें आपको सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ये सूजी मैंगो केक की रेसिपी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना। चलिए, इसको तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अब ये जो बैटर है ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा और पतला बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। दूध की मात्रा यहाँ पर कितनी रखनी है ये आप ही को तय करना पड़ेगा, ये देखकर कि आपका जो बैटर है ये कितना गाढ़ा या कितना पतला है। मैंने अभी फिलहाल इसमें तकरीबन 3 बड़ी चम्मच दूध का इस्तेमाल किया हुआ है और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़े से और दूध का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो केक का बैटर है ये रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब हमें इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब आपको इस प्रकार का एक केक टिन या फिर कोई भी एक डिब्बा लेना है और इस केक टिन को पहले हम तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। इस केक टिन को हम तेल से इसलिए ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब केक एक बार बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। अब आपको लेनी है एक बड़ी सी कढ़ाई या फिर एक बड़ा सा पतीला और इसके अंदर हम 1 कप नमक ऐड करेंगे। नमक के बजाय आप इसमें रेत यानी कि सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो नमक हमने इसमें डाला हुआ है ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में वापस यूज़ नहीं कर सकते। आप जब भी नेक्स्ट टाइम वापस केक बनाओ तो आप इसी नमक को यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें इस प्रकार का एक स्टैंड रखना है और यदि आपके पास ऐसा स्टैंड ना हो तो फिर आप इसमें ऐसी रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके पास ऐसी रिंग या स्टैंड दोनों ही ना हो तो फिर आप इस प्रकार की एक कटोरी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं ठीक उसी तरह हमें इस कढ़ाई को भी प्रीहीट करना है। तो इस कढ़ाई को हम ढककर हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे और जब तक ये कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब हमारे बैटर को भी रेस्ट किए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये जो बैटर है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसमें वापस थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। यदि आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ना हो तो फिर आप इसमें इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद आप इसको फटाफट से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको तुरंत इस केक टिन में ट्रांसफ़र करिए। फिर हम इस केक टिन को ऐसे 2-3 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि ये जो केक का बैटर है वो ऊपर से अच्छे से लेवल हो जाए और इसमें अगर कोई भी एयर बबल्स हो तो वो भी निकल जाए।
अब इस केक को ऊपर से सजाने के लिए मैं यहाँ पर ये टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर आपको भी ये जानना है कि घर पर टूटी फ्रूटी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये जो टूटी फ्रूटी है इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से डस्ट करना है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम टूटी फ्रूटी को केक के ऊपर रखते हैं और इसे बेक करते हैं तो ये जो टूटी फ्रूटी है ये इस केक के नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इस टूटी फ्रूटी को इस प्रकार से मैदा से डस्ट कर रहे हैं। चलिए मैंने इस केक बैटर के ऊपर इस प्रकार से टूटी फ्रूटी स्प्रेड कर ली है। आप चाहो तो इस केक बैटर के अंदर भी टूटी फ्रूटी को डाल सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बादाम और पिस्ता डाल रहा हूँ। इनको इस्तेमाल करना ऑप्शनल है। चलिए ये जो केक का बैटर है ये रेडी हो चुका है बेक होने के लिए, और जो कढ़ाई को भी हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अब इस केक टिन को हम इस कढ़ाई के अंदर सावधानी से रखेंगे और फिर इस कढ़ाई को ढक कर हमें इस केक को स्लो फ्लेम पर तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप इस केक को ओवन के अंदर बना रहे हो तो इसे आप 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। इस केक को बेक होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सभी के जो गैस के बर्नर्स होते हैं उसकी साइज छोटी बड़ी होती है और सभी की जो फ्लेम होती है वो भी कम ज़्यादा होती है। तो इसीलिए टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब 40 मिनट हो जाए उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए कि जो केक है ये बेक हो चुका है या नहीं। मुझे इस केक को बेक करने में तकरीबन 60 मिनट लगी हुई थी। बाहर से तो ये जो केक है ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन ये अंदर से बेक हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक चाकू इंसर्ट करेंगे। और अगर आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो केक है ये अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो टूथपिक है ये साफ निकल रही है, यानी कि जो केक है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इस केक टिन को बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो नमक है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप किसी भी एक डिब्बे में भर कर रखिए और जब भी नेक्स्ट टाइम आप बेकिंग करो तो आप इसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस केक को आपको इस केक टिन में से तुरंत नहीं निकालना है, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी गर्म है और अगर ये गरम गरम होगा और आप इसको निकालने चाहोगे तो ये जो केक है ये टूट सकता है। तो इसीलिए पहले इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दे, और जब ये एक बार ठंडा हो जाए तब आपको क्या करना है कि इसके आजू बाजू इस प्रकार से एक चाकू घुमाना है। ऐसा करने से ये जो केक है ये इस केक टिन में से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब इसके ऊपर हम इस प्रकार की एक प्लेट रखेंगे और फिर हम इसको पलटना है और फिर इस केक टिन को हम 2-3 बार टैप करेंगे ताकि ये जो केक है वो इसमें से बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो लीजिए ये जो केक है ये इस केक टिन में से बहुत ही आसानी से बाहर निकल चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस केक में काफ़ी सारी ऐसी जाली फॉर्म हुई है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो केक है ये बहुत ही